हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम दोस्तों यूपी पुलिस के लिए साइंस एंड टेक के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आगामी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वह यूपी SSC पैट का फॉर्म हो उसके लिए, या फिर यूपी SSC की तरह जो लोअर PCS की वैकेंसियाँ निकली हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक की। जो 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है कि ऑस्कर ऑफ साइंस पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया। ऑस्कर ऑफ साइंस पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर अंतनु नाथ को। ठीक है, ऑस्कर ऑफ साइंस पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर अंतनु नाथ को प्रदान किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ शुरू की गई है। तो भारत की दोस्तों पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन हरियाणा में शुरू की गई है। कहाँ? हरियाणा में शुरू की गई है। थर्ड क्या है कि विश्व का पहला AI कानून कहाँ पारित किया गया? विश्व का पहला AI कानून कहाँ पारित किया गया? तो ये दक्षिण कोरिया हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? दक्षिण कोरिया हो जाएगा। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ खोला गया? तो गुजरात में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट खोला गया। कहाँ खोला गया? गुजरात में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट खोला गया। 5 है दोस्तों कि किस राज्य ने अपनी पहली साउंडिंग रॉकेट परीक्षण किया है? किस राज्य ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट परीक्षण किया है? तो ये गुजरात राज्य ने किया है। ठीक है, किसने किया है? गुजरात राज्य ने किया है। 6 है कि पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरे को ट्रैक करने की तकनीक किसने विकसित की है? पूर्वी हिमालय में जो ग्लेशियर के खतरे को ट्रैक करने की तकनीक विकसित की है IIT गुवाहाटी ने। किसने? IIT गुवाहाटी ने। ठीक है, फिर 7 है कि दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडारण कहाँ बनाया गया? दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा का भंडारण कहाँ बनाया गया? तो ये फिनलैंड में बनाया गया है। कहाँ पे? फिनलैंड में। 8 नंबर क्या है कि स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS किसने विकसित की है? स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS किसने विकसित की है? तो IIT मद्रास ने विकसित की है। किसने? IIT मद्रास ने विकसित की है। ठीक है दोस्तों, IIT मद्रास ने विकसित की है। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि 9 है दोस्तों, AI टूल को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है ब्रिटेन। AI टूल को अपराध घोषित करने वाला पहला देश ब्रिटेन बन गया है। 10 है कि ज्ञान यज्ञ मंडप नामक डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ स्थापित की गई? तो उड़ीसा में स्थापित की गई है। ज्ञान यज्ञ मंडप नामक डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये उड़ीसा में स्थापित की गई है। ठीक है, 11 क्या है कि चोरी हुई सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वस्तुओं के लिए विश्व का पहला अभ्यासी संग्रहालय कहाँ, किसे लॉन्च किया गया है? किसने लॉन्च किया? तो यूनेस्को ने लॉन्च किया है। ठीक है, जो भी चोरी हुई सांस्कृतिक ऐतिहासिक वस्तुओं के जो विश्व का पहला आभासी संग्रहालय जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो दुनिया का पहला पूरी तरह से कैशलेस देश कौन सा बन गया है? स्वीडन अब दुनिया का पूरी तरीके से कैशलेस देश बन गया है। कौन सा? स्वीडन दुनिया का पूरे तरीके से कैशलेस देश बन गया है। किस देश ने विश्व का पहला डबल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया है? किस देश ने विश्व का पहला डबल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया है? तो ये जापान का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है? जापान ने विकसित किया है। नासा के आर्टेमिस समझौते में साइन करने वाला 54वां देश कौन बना है? नासा के आर्टेमिस समझौते में साइन करने वाला 54वां देश कौन बन गया है दोस्तों? तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश 54वां देश बन गया है आर्टेमिस समझौते में। रोबोटिक प्रणाली का प्रयोग करके विश्व की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी कहाँ की गई है? रोबोटिक प्रणाली का प्रयोग करके विश्व की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है
ये भारत में की गई है। कहाँ की गई है? भारत में की गई है। सुनीता विलियम और उनकी टीम पृथ्वी पर कब लौटी? कब लौटी? 19 मार्च 2025 को। 19 मार्च 2025 को सुनीता विलियम और उनकी टीम पृथ्वी पर लौटी थी। ठीक है। उसके बाद है तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो मोहना सिंह बनी है। कौन? मोहना सिंह बन गई हैं। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? जिनका नाम है मोहना सिंह। निसार की फुल फॉर्म क्या है? निसार, तो निसार का फुल फॉर्म है ये इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। ये नासा के द्वारा विकसित किया, नासा और इसरो के द्वारा विकसित किया जा रहा है, तो इसी के नाम उसका निसार। ठीक है। नासा और इसरो को जो विकसित कर रहा है। ठीक है। उनमें से कि भारत द्वारा आर्कटिक अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? भारत ने मैत्री 2 नाम का अंटार्कटिका में चौथा अनुसंधान केंद्र विकसित किया है। 20 है कि अंतरिक्ष में लोबिया के बीज किसने अंकुरित किए? लोबिया के बीज जो है वो इसरो ने अंतरिक्ष में अंकुरित किए हैं। ठीक है। अंतरिक्ष में लोबिया के बीज किसने अंकुरित किए हैं? इसरो ने। स्पेसडेक्स मिशन के तहत इसरो ने कौन से 2 उपग्रह लॉन्च किए? जो स्पेसडेक्स है उसके तहत SDX-01 एंड SDX-02 लॉन्च किया है, और ये चौथा देश बन गया है भारत ये लॉन्च करने वाला। ठीक है। उसके बाद क्या है कि नासा का तनागर 1 उपग्रह किस का पता लगाने के लिए किया गया है? तनागर 1 उपग्रह तो ग्रीन हाउस गैस का पता लगाने के लिए किया गया है नासा के द्वारा। ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वो 23 अगस्त 2024 को मनाया गया। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है। तो कब मनाया गया? 23 अगस्त 2024 को। विद्युत व सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला कपड़ा किसने लॉन्च किया? विद्युत व सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला IIT गुवाहाटी ने ऐसा कपड़ा लॉन्च किया। किसने? IIT गुवाहाटी ने ऐसा कपड़ा लॉन्च किया है। उसके बाद अगला है दोस्तों 25वां कि प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान मिशन किसका है? प्रोबा 3 तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका प्रक्षेपण PSLV C-59 के थ्रू किया गया है। ठीक है। तो प्रोबा 3 ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है। ये PSLV यानी भारत ने इसे लॉन्च किया है। 26 राज्य के पहले और देश की दूसरे ग्रीन हाउस हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया है। कहाँ किया? गोरखपुर में किया है। राज्य का पहला और देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। ये गोरखपुर में किया है। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश का कौन सा शहर भारत का पहला पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा संचालित होने वाला शहर बन गया है? तो ये पूरा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अमरावती को जाना जाता है। ठीक है। आंध्र प्रदेश का जो रिन्यूएबल एनर्जी का पहला ऐसा देश बन गया है शहर अमरावती। कौन सा है? अमरावती। 28 भारत का पहला लर्निंग एक्सीलेंट प्रोग्राम किस AI कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? भारत का पहला लर्निंग एक्सीलेंट प्रोग्राम किस AI कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ओपन AI के थ्रू लॉन्च किया गया है। भारत का पहला लर्निंग एक्सीलेंट प्रोग्राम किस AI कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये ओपन AI के द्वारा लॉन्च किया गया है। 29 है दुनिया के पहले तैरते कृत्रिम द्वीप का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? दुनिया के पहले तैरते कृत्रिम द्वीप का निर्माण तो ये चाइना जो है ऐसे द्वीप का निर्माण कर रहा है जो दोस्तों दुनिया का पहला तैरता हुआ देश है, जो 2028 तक बन जाएगा। यह परमाणु हमले को भी झेल सकता है। अगर परमाणु हमला करेंगे तब भी ये झेल सकता है। देख लीजिए चाइना की पावर। भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी कहाँ शुरू की गई? तमिलनाडु में।
भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी कहाँ तमिलनाडु में स्टार्ट की गई है। फिर दोस्तों यूपीआई को अपने प्लेटफॉर्म पर जोड़ने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान भागीदार कौन बनेगा, तो नेपाल बनेगा। कौन बनेगा? नेपाल। यूपीआई को अपने प्लेटफॉर्म पर जोड़ने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान भागीदारी कौन बना? नेपाल बना। भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंस गांव किसे घोषित किया गया? तो नागपुर सतनावरी को घोषित किया। कहाँ पर? नागपुर में एक गांव सतनावरी को घोषित किया गया। ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है कि श्वसन संबंधी गंभीर संक्रमणों के इलाज हेतु भारत द्वारा निर्मित पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक कौन सा है? तो ये नेफ्रिथ्रोमाइसिन है। कौन सा? नेफ्रिथ्रोमाइसिन है। श्वसन संबंधी गंभीर संक्रमण के इलाज हेतु भारत द्वारा निर्मित पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रिथ्रोमाइसिन है। भारत की पहली एमआरआई स्वदेशी मशीन का क्लिनिकल परीक्षण कहाँ प्रारंभ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। भारत की पहली एमआरआई स्वदेशी मशीन का क्लिनिकल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये एम्स नई दिल्ली में किया गया है। भारतीय वायु सेवा का स्वदेशी विमान तेजस हाल ही में किस एयर शो में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो भारतीय वायु सेवा का स्वदेशी विमान तेजस जो है वो किस एयर शो में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो दुबई एयर शो हुआ था, वहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, दुबई एयर शो में। भारत का पहला टेम्पर्ड गिलास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो नोएडा यूपी में किया गया है। भारत का पहला टेम्पर्ड गिलास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये नोएडा यूपी में किया गया है। 37 है दुनिया का अनोखा रक्त समूह जो भारत के कोलार में खोजा गया है पहली बार कौन सा है? तो CRIB ब्लड ग्रुप है। कौन सा है? CRIB ब्लड ग्रुप है। तो ये दुनिया का अनोखा रक्त समूह है जो भारत के कोलार में खोजा गया पहली बार कौन सा है? तो ये CRIB ब्लड ग्रुप है, CRIB। 38 है 23 सितंबर 2025 में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी चिप को क्या नाम दिया गया? तो विक्रम 32 नाम दिया गया है। क्या है? विक्रम 32 नाम दिया गया है। 23 सितंबर 2025 को लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी चिप का क्या नाम है? विक्रम 32 लॉन्च किया गया है ये। 39 है कि सुनीता विलियम और बुच विल्मोर को ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर सुरक्षित किस मिशन के तहत लाया गया? तो ये क्रू 10 मिशन था, यानी कि ड्रैगन कैप्सूल के तहत। क्रू 10 मिशन था। कौन सा था? क्रू 10 ड्रैगन कैप्सूल के तहत। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है कि अंतरिक्ष एजेंसी नासा में कब तक चंद्रमा के परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? अंतरिक्ष एजेंसी नासा में कब तक चंद्रमा में परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक। कब तक? 2030 तक। 41 खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसे सोलर एवोपोरेट्स किसने विकसित किया है? ठीक है, सोलर एवोपोरेट्स। ठीक है, तो IIT मुंबई ने, ठीक है, ये विकसित किया है। कौन सा? सोलर खारे पानी के उपचार के लिए। ठीक है, सोलर इवेपोरेट करके। 42 है कि सबसे ज़्यादा 274 उपग्रह किस ग्रह के पास हैं? तो शनि के पास सबसे ज़्यादा वर्तमान में उपग्रह हैं, शनि के पास। ठीक है, भारत का पहला सिलिकॉन कार्बन सेमीकंडक्टर का निर्माण प्लांट किस राज्य में लगाया जाएगा? तो ये उड़ीसा में लगाया जाएगा। भारत का पहला सिलिकॉन सेमीकंडक्टर कहाँ लगाया जाएगा? उड़ीसा में। 44 है कि AI आधारित तकनीक दृष्टि जिसका उद्देश्य मालगाड़ियों को अधिक सुरक्षित बनाना है, इसे किससे विकसित किया? तो ये भारतीय रेलवे के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय रेलवे के द्वारा विकसित किया गया है। 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? जॉन क्लर्क को मिला है और मिशेल H डेबोरेट्स को मिला है और दोस्तों जॉन M मार्टिन को मिला है। तो फिजिक्स का 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। जॉन क्लर्क को मिला
और दोस्तों मिशेल एच डेवोरेट्स को मिला और जॉन मार्टिन को मिला है। 46 है, हाल ही में WHO ने किस वायरस को कैंसर का कारण बनने वाले संक्रमण के रूप में वर्गीकृत किया? ठीक है, तो ये हेपेटाइटिस वायरस का किया है। WHO ने हेपेटाइटिस वायरस को कैंसर के कारण बनने वाला संक्रमण बताया है। भारत की पहली वाणिज्यिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन या ट्रक बैटरी, भारत की पहली वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी जो शॉपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किसके द्वारा किया गया? तो कहाँ किया गया ये सोनीपत हरियाणा नितिन गडकरी के नेतृत्व में किया गया। कहाँ? सोनीपत हरियाणा। ठीक है, आगे क्या है? आगे दोस्तों क्या है कि एक सेकंड, ठीक है, आगे दोस्तों क्या है? भारत की पहली निजी कंपनी जिसके पास उपग्रह का अपना समूह है वो कौन सा है? पिक्सल है। कौन सी है? पिक्सल निजी कंपनी है। 49 क्या है कि भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये लेह लद्दाख में किया गया। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये लेह लद्दाख में किया गया। 50 क्या है? स्पेस डॉकिंग हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश कौन बन गया है? तो भारत स्पेस डॉकिंग हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। 51 है कि डिजिटल केरलम परियोजना के तहत 100% डिजिटल साक्षर राज्य बना है। कौन सा बना है? केरल। तो केरल का नाम चेंज करके केरलम कर दिया गया है। ठीक है, केरल का नाम चेंज करके केरलम कर दिया गया है। 52 है कि सभासार जो ग्राम सभा बैठक का सारांश बनाने वाला AI टूल है इसे किसने लॉन्च किया? तो पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च किया गया। क्या है इसका नाम? क्या है? सभासार है। ठीक है, 53 है दोस्तों, चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश बन गया है। चेहरे के स्कैन करके राशन कार्ड वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। चीन ने मानव युक्त चंद्र लैंडर का पहला परीक्षण किस नाम से किया? तो लायनू के नाम से किया है। लानियू। ठीक है, नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाला भारतीय कौन है? नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाला भारतीय कौन है? डंगेटी जानवी। ठीक है, तो नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली भारतीय कौन है? जिनका नाम डंगेटी जानवी है। आगे दोस्तों है कि शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन गए थे? तो एक्जियोम 4 मिशन के तहत ये अंतरिक्ष स्टेशन गए थे। कौन से? एक्जियोम 4 मिशन के तहत। फिर है 57 विमान इंजनों के मरम्मत MRO के लिए भारत का सबसे बड़ा केंद्र सैफरॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस कहाँ आयोजित किया गया? तो यह हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है। कौन सा? सैफरॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस कहाँ स्थापित किया गया? हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है। 58 है दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचालित बैंक का नाम क्या है? तो ये राइट बैंक मलेशिया में। ठीक है, RYT बैंक मलेशिया। ठीक है, फिर आता है 59 भारत का पहला सतत विमान ईंधन संयंत्र किस रिफाइनरी ने शुरू किया है? तो पानीपत रिफाइनरी ने शुरू किया है। ठीक है, कौन सा? भारत का पहला सतत विमान ईंधन संयंत्र किस रिफाइनरी ने स्टार्ट किया है? तो ये पानीपत वाली रिफाइनरी ने किया है। मात्र 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंट रेलवे स्टेशन तैयार करने वाला देश बन गया है। तो ये जापान बना है। कौन बना है? जापान बना है। ठीक है, मात्र 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंट रेलवे स्टेशन तैयार करने वाला देश बन गया है जिसका नाम है जापान। ठीक है, फिर
61 है दोस्तों, गूगल ने अमेरिका के बाद अपना सबसे बड़ा एआई हब भारत के किस शहर में बनाने की घोषणा की है? तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में बनाने की घोषणा की है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। 62 है, कार्डियोपिल्ली जो दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव बना किस राज्य में है? तो कार्डियोपिल्ली ये तेलंगाना में है। कहाँ पे है? तेलंगाना में है। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप का निर्माण किसने किया? तो ये आईआईटी बॉम्बे ने किया है। किसने किया? भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप का निर्माण किसने किया? आईआईटी बॉम्बे ने किया है। आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर क्या है? 2025 में लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 किसने लॉन्च किया? तो LBM-3 M6 रॉकेट ने किया है। किसने किया है? 2025 में लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 किसने लॉन्च किया? LBM-3 M6 रॉकेट ने लॉन्च किया है, ठीक है। M6 रॉकेट ने लॉन्च किया है। फिर दोस्तों आता है कि सूर्य के अध्ययन के लिए एआई तकनीक किसने विकसित की है? तो ये नासा ने विकसित की है। सूर्य के अध्ययन के लिए एआई तकनीक नासा ने विकसित की है, ठीक है। 66 है, इसरो अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब स्थापित करेगा? तो 2035 तक इसरो अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा। 67 है, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने शुभांशु शुक्ला, ठीक है। राकेश शर्मा के बाद भारत की पहली 25 क्यूबिट क्वांटम चिप का नाम क्या है? तो QPIAI इंडस है। क्या है? QPIAI इंडस इसका नाम रखा गया है। फिर विदेशी धरती पर बसे भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को भारत के संस्थानों से जोड़ने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? तो वैभव फेलोशिप स्टार्ट की गई है। कौन सी? वैभव फेलोशिप। विदेशी धरती पर बसे भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को भारत के संस्थानों से जोड़ने के लिए वैभव फेलोशिप का आयोजन किया गया है। 70 क्या है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर कौन बनी? तो ये आस्था पूनिया बन गई हैं। कौन बनी? आस्था पूनिया बनी हैं, ठीक है। फिर वायुपुत्र क्या है? भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट। वायुपुत्र क्या है? हाल ही में खबरों में रहा। वायुपुत्र भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट है। इसे स्पेस किडा इंडिया ने बनाया। किसने? स्पेस किडा इंडिया ने। 72 क्या है? हिंद महासागर में दुनिया की सबसे गहरी अंडर वाटर रिसर्च लैब कितनी गहराई में बनी है? तो 6000 मीटर। 6000 मीटर। हिंद महासागर में दुनिया की सबसे गहरी अंडर वाटर रिसर्च लैब कितनी गहराई में बनी है? 6000 मीटर की गहराई में बनी है। भारत का पहला पशु स्टेम बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया? तो यह हैदराबाद इसका सही है। क्या है? हैदराबाद। अंतरिक्ष मिशन गगनयान अपनी भारत का पहला मानवयुक्त पहली परीक्षण उड़ान कब भरेगा? 2027 में। अंतरिक्ष मिशन गगनयान अपनी भारत का पहला मानवयुक्त परीक्षण कब करेगा? 2027 में करेगा। 75 है कि भारत की पहली म्यूजिकल रोड कहाँ बनाई गई है? तो ये मुंबई में बनाई गई है। भारत की पहली म्यूजिकल रोड कहाँ बनाई गई है दोस्तों? मुंबई में बनाई गई है, ठीक है। तो ये आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए 75 महत्वपूर्ण साइंस एंड टेक के क्वेश्चन हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।